अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ A and B are two matrices, then find A13, A23, A33 and determinant of A. Similarly, second part. मैट्रिक्स A है, इसका आपने फाइंड करना है A13। A13 बेसिकली कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये वाला जो एलिमेंट है इसका हम कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं। हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 4 एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। -1 की पावर 4 1 के बराबर होगा, वो 1 लिख दिए। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 0 - 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2 ज़ा 10 और माइनस कर लेंगे। 0 - 10 -10, 1 से मल्टीप्लाई होगा, -10 आ जाएगा। नेक्स्ट है A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। -1 की पावर 2 + 3, सेकंड रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। बाकी एलिमेंट हमारे पास है 1 2 -2 2 -2। -1 की पावर 5 -1 के इक्वल आएगा। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, -2, ये -4 होगा, प्लस कर लेंगे। 4 - 2 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2। A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। -1 की पावर 3 + 3, डिटर्मिनेंट में थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे। -1 की पावर 6 आ जाएगा, 1, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर A11, A11, A12, A12, A13, A13, ये वाला रूल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करते हैं। आप A13, A13 प्लस A23, A23 प्लस A33, A33, आप इसको थर्ड रो के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखें A13, A23, A33, इसके जो एलिमेंट है वो है -3, 0 है, 7। फिर A13 की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है -10, A23 की वैल्यू फाइंड की है -2, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। A33 की वैल्यू फाइंड की है -5, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 -35, -5 इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है B31, B32, B33, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे। -1 की पावर आ जाएगी 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर होगी 4, 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, -8, ये -5 आएगा, प्लस कर लेंगे, -3 इसका आंसर आ जाएगा। B32 है -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे। -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। B33 है -1 की पावर 3 + 3 और थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। -1 की पावर 6, 1 आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5, ये 6 आएगा, प्लस का माइनस कर लेंगे, -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे। अब चूंकि हमने ये थर्ड रो के एलिमेंटों को एक्सपेंड किया, तो हम इसी तरह इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास B31, इसकी जगह पे आप लिख देंगे -2, और जो इसका कोफैक्टर है B31, इसकी वैल्यू -3 लिख दी। फिर B32 की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है B323 की कोफैक्टर की 5। फिर B33 का एलिमेंट है 2,
और B33 को फैक्टर की वैल्यू -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, -5 -2 -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट देखें, आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के जरिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, प्लस x लिख के फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। 2 लिखेंगे, 0 प्लस 3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट इसका -1 लिख के 0 प्लस 3x प्लस x लिख के -1 प्लस 4x इज इक्वल टू 5। 3 2 जार 6, 3x को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -3x, x को -1 4x से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड। 4x स्क्वायर, 3-3x -x -4x, 6 -5 प्लस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 और 2 इसका पेयर बन जाएगा। यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर -2 फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, 2x -1 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर रूट लिया 2x -1, इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेकंड पार्ट है, इसको भी फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड कर लिया है। 1 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिया, x + 1 2 -3 और x। फिर x -1 का साइन चेंज किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, +3 लिख के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए इज इक्वल टू 9। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे। x + 1 को x से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x, ये -6 आएगा, प्लस कर लेंगे, माइनस इंटू x -1 वैसे लिखेंगे, -x -4 आ जाएगा, +3 लिख के 3 लिख के 2 को x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साइन भी चेंज कर देंगे। यह आ जाएगा x² प्लस x प्लस 6, माइनस को मल्टीप्लाई करें, ये x -1 वैसे ये माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, +3 वैसे रकम लिख दिए। अब ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 6, x को x और 4 से मल्टीप्लाई करें और -x को भी -1 को x और 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x² प्लस 3x -4। फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2x² - 2x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 2 पे डिवाइड कर दिया, x² - x -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें, 2 और 1 इसका पेयर बनेगा, x कॉमन लिया है, x -2 प्लस, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसी तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 1 लिखना चाहें यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। फिर x -2 कॉमन लेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी। थर्ड पार्ट है, इसको भी फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड कर दिया है। 1 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, -1 लिख के पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, +1 लिख के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिए, x² -12 2x -6 12 -3x, ये x² -12 माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, x² -2x -3x -5x, 12 - 12 से कट जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 इसका पेयर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन हो गई, 0 के इक्वल रखेंगे, एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज या डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज A। दो पार्ट आपको दिए हुए हैं, पहले हम इनका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए ट्रांसपोज को, पहले ए मैट्रिक्स लिखें फिर ए ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया, +4। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा, लिख दिया। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -6 +2 -3 वो लिख दिया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से
-6 + 2 -3 वो लिख दिया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 + 1 + 9 वो लिख दिया। ये 9 + 4 + 1 14 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ये भी -7 और ये 14। अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे, 14 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस कर लेंगे, 147 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट है A ट्रांसपोज इनटू A। पहले A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर A लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 9, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, -6 + 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 6 ये लिख दिया है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -6 + 2 यहाँ लिख देंगे, 4 + 1 यहाँ पे लिख देंगे, -2 + 3 यहाँ पे। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 6 आ जाएगा, फिर -2 + 3 आ जाएगा, फिर 1 + 9 आ जाएगा। इनको प्लस कर लिया है, ये हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। 13 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए हैं। इसका साइन चेंज करेंगे सेकंड एलिमेंट का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए हैं, +9 लिख के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। 13 लिख के इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया, इसका भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया और इसका क्या आ जाएगा, 50 - 1 49, -49 -49, 49 इसमें से कॉमन ले लिया, 13 -4 -9, ये थर्ड -4 -9 -13 -13 से कट जाएगा, 49 × 0 0 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ A is a square matrix of order 3 then show that determinant of KA is equal to K³ into determinant of A। हम एक 3/3 का एक मैट्रिक्स पोज कर लिया, A11 A12 A13 एंड सिमिलरली इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया, डिटर्मिनेंट लिखने के बाद फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से अलग-अलग K कॉमन लेंगे। बाकी हमारे पास फर्स्ट रो में से कॉमन लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा हमारे पास। ये किसका डिटर्मिनेंट है, ये बेसिकली इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस तरह ये प्रूव हो जाएगा कि K × A डिटर्मिनेंट जो है वो K³ × डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ A एंड B आर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स A गिवन है, सिंगुलर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख लिया है। आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो किसी भी तरह 4 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए हैं, दूसरे का साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए हैं, +3 लिख के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख 4 × लैम्डा -18 इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया, -2 लिख के 7 -12 आ जाएगा, +3 लिख के 21 - 2 लैम्डा। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लैम्डा -72, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और +3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 -12 -5 आएगा, +10 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 4 लैम्डा -6 लैम्डा -2 लैम्डा, ये 73 -72 +1 आ जाएगा। 1 को हम दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करेंगे, -2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -1/-2 या लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। सेकंड पार्ट है, इसको भी डिटर्मिनेंट हमने 0 के बराबर रख लिया है क्योंकि हमें गिवन है B सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्सपेंड कर लिया है, -2 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, -4 लिख के पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, +5 लिख के पहले रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। -2 लिखें, 0 - लैम्डा आ जाएगा, -4 0 - 2 +5 लैम्डा +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, 5 लैम्डा +20, 5 लैम्डा +2 लैम्डा 7 लैम्डा, 8 + 20 28,
7 लैम्डा इज इक्वल टू -28, राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 7 पे डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू -4। ये इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड शो दैट ए इनवर्स ए का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हमने प्रूव करना है। गिवन ए मैट्रिक्स गिवन है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास इसका आ जाएगा 0 -16, -2 लिख के 0 -20, 1 लिख के, यहाँ पे 1 लिखना चाहे लिख लें, -20 -0। तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4। ये चूंकि नॉन सिंगुलर है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। ये हमने फाइंड कर लिया है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे। A11, A12, A13 के कोफैक्टर हैं सारे मैट्रिक्स ए के, और इसका ट्रांसपोज, तब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें कि अगर हम A11 फाइंड करना चाहें तो हम लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि सारे कोफैक्टर एक मैट्रिक्स के अंदर लिख के उसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब यहाँ पे हम A11 का कोफैक्टर लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है A11 का कोफैक्टर, देखिए -1 का स्केयर आ जाएगा 1, और बाकी इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दिया। जब हम A12 का कोफैक्टर लिखेंगे, A12 का -1 की पावर 1 + 2, और ये आ जाएगा -5450। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर 3 -1 के इक्वल आ जाए, वो यहाँ पे लगा दिया और डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दिया। इस तरह A13 का कोफैक्टर जो है ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट हम लिख दिए, साइन साथ साथ लगा दिए। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इनके डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिए, 0 -16, 0 -20, -20 -0, 0 -4, 0 -5, 4 -10, 8 -0, 4 + 5, 0 + 10, और साथ माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा -16, ये माइनस माइनस +20, ये -20 +4 -5 +6 8 -9 और 10। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड कॉलम में तब्दील कर दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसका इनवर्स का फार्मूला लगा के यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए, ये ए को 4 को हमने -16 पे डिवाइड कर दिया, 4 पे भी 8, हर नंबर पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का इनवर्स आएगा ये आ जाएगा -4 1 2 5 -5/4 -9/4 -5 3/2 और 5/2। इस तरह हमने ये एक मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स फाइंड कर लिया। ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हमने क्या किया है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट वैसे लिख दिया। चाहे तो आप ये मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर। इससे होगा क्या, ये फ्रैक्शन वाले नंबर है, मल्टीप्लाई करने से फिर उनका प्लस करने से एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। तो हम क्या किया, हमने डिटरमिनेंट उसी तरह लिख दिया डिनोमिनेटर में। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/4। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -16 -20 +40। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -32 +0 +32। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से -16 +16 +0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये आ जाएगा 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, ये -45 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से ये 40 +0 -36। थर्ड कॉलम से 20 -20 +0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -20 -30 +50। सेकंड कॉलम से -40 +0 +40।
थर्ड कॉलम से -20 + 24 + 0, इनको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 20 + 25 45 - 45 0 आ जाएगा, ये 40 - 36 4 आ जाएगा। इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, -20 - 30 -50 + 50 से कट जाएगा, 24 - 20 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4/4 1 आ जाएगा, ये भी, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई दैट AB होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A और B दो मैट्रिक्स गिवन है। आसान क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट भी दिया है। फर्स्ट पार्ट देखें A और B है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 + 3 + 0 लिख दिया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये 1 + 3 4 आ जाएगा, 1 + 2 + 2 5 आ जाएगा, 0 + 9 + 0 9 आएगा, 0 + 6 + 1 7 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज, ये भी हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये इसके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, ए और बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये 1 + 3 + 0 ये लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम से करेंगे 0 + 9 + 0 वो लिख दिया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 + 2 + 2 वो ये लिख दिया। फिर थर्ड सेकंड कॉलम से 0 + 6 + 1 वो लिख दिया। प्लस करेंगे तो हमारे पास 4957 4957 दोनों सेम आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये 1 + -4 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे -3 + 2 आएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - 8 आ जाएगा, -3 + 4 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 - 2 -6 + 1 ये आ जाएगा, -3 -7 0 ये लिख दिया है। ये -1 1 और -5 ये लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये पहली रो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बना दिया। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड है इसकी, ए और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। अब बी मैट्रिक्स पहले और ए ट्रांसपोज बाद में लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 1 -8 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से 2 -2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 + 2 -3 + 4, थर्ड कॉलम से -6 + 1 1 - 4 -3 के इक्वल आ जाएगा। 1 - 8 -7 2 - 2 0 -3 + 2 -1 4 - 3 1 -6 + 1 -5। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो 4.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।